ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मंत्र शक्ति का प्रभाव। परम पूज्य सद्गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस से किसी जिज्ञासु ने पूछा, क्या मंत्र जप सबके लिए समान फलदायक होते हैं? भगवान रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, नहीं। ऐसा क्यों? के उत्तर में परमहंस जी ने जिज्ञासु को एक कथा सुनाई। एक राजा था, उसका मंत्री नित्य जप करता था। राजा ने जप का फल पूछा तो उसने कहा, वह सबके लिए समान नहीं होता। इस पर राजा को असमंजस हुआ और वह कारण बताने का आग्रह करने लगा। मंत्री बहुत दिन तक तो टालता रहा, पर एक दिन उपयुक्त अवसर देखकर समाधान कर देने का निश्चय किया। मंत्री और राजा एकांत वार्ता कर रहे थे। एक छोटा बालक और वहां पर खड़ा था। मंत्री ने बच्चे से कहा, राजा साहब के मुंह पर 5 चपत जमाओ। मंत्री की बात पर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और जैसे का तैसा ही खड़ा रहा। इस अपमान पर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने बच्चे को हुक्म दिया कि मंत्री के मुंह पर जोर से 5 चांटे लगाओ। बच्चा तुरंत बढ़ा और उसने तड़ातड़ चांटे लगा दिए। मंत्री ने निश्चिंततापूर्वक कहा, राजन, मंत्र शक्ति इस बच्चे की तरह है, जिसे इस बात का विवेक रहता है कि किसका कहना मानना चाहिए और किसका नहीं, किस पर अनुग्रह करना चाहिए, किस पर नहीं। इस छोटी सी कहानी से, इस छोटे से प्रसंग से भगवान रामकृष्ण परमहंस ने समझा दिया है कि मंत्र शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान कार्य नहीं करती है। मंत्रों की शक्ति कोई अविवेकपूर्ण कार्य करने वाली शक्ति नहीं होती है, बल्कि वह ब्रह्म की चेतन ऊर्जा होती है और वह किसको क्या अनुदान देना है और नहीं देना है, वह साधक की मानसिकता के आधार पर स्वयं निर्धारित करती है। जो व्यक्ति जितना शुद्ध और निर्मल चित्त का होता है, मंत्र शक्ति उसके हृदय में उतना ही शीघ्र प्रभाव दिखाती है और जिसके मन मस्तिष्क में जितनी कलुषिता, जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि विकार भरे रहते हैं, मंत्र शक्ति पहले उस व्यक्ति के इन भावों को समाप्त करने के मार्ग में कार्य करती है। और जब तक ये विकार किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क से समाप्त नहीं हो जाते, तब तक
कोई भी मंत्र अपने प्रभाव को पूर्णतया दिखा पाने में असमर्थ रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, यदि हमें मंत्र शक्ति का पूर्ण प्रभाव देखना है तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम आदि का पालन करते हुए अधिक से अधिक हमारी मानसिकता को, हमारे आचरण को, हमारे व्यक्तित्व को समस्त विकारों से मुक्त बनाने हेतु निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे जैसे हम इन विकारों से मुक्त होते चले जाएंगे, मंत्र शक्ति हमारे मन मस्तिष्क पर अपना पूर्ण प्रभाव दिखाना निश्चित रूप से शुरू कर देगी और मंत्र की शक्ति का प्रभाव देखने का, जानने का, बढ़ाने का यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसके अलावा मंत्र की शक्ति को किसी भी अन्य मार्ग से प्रज्वलित एवं प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।